दोस्तों शायद आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग हर कॉमिक्स पब्लिकेशन में जानवरों से संबंधित किरदारों की उपस्थिति अनिवार्य रही है और नाग उसमें से प्रमुख है। बड़ी से बड़ी पब्लिकेशन से लेकर छोटी पब्लिकेशन भी इससे अलग नहीं है। दोस्तों नाग का नाम सुनकर ऐसे ही हर किसी के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन जब वह इच्छाधारी हो फिर तो बात ही अलग है। दोस्तों ऐसे ही तुलसी कॉमिक्स के भी मुख्य सुपर हीरो एक इच्छाधारी नाग तौसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो बेस्ड है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तौसी की शुरुआत होती है तुलसी कॉमिक्स के इशू नंबर 3 से इच्छाधारी सांप नामक कॉमिक्स में। इच्छाधारी सांप से अगर इसकी ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो इसकी 2 कॉमिक्सों में इसकी ओरिजिन स्टोरी शुरू हुई है। जैसे कि पहली है इच्छाधारी सांप और दूसरी है इच्छाधारी सांप का इंतकाम। पाताल लोक में सर्वदेश नाम का एक सर्पों का देश होता है। नागों की सर्वश्रेष्ठ जाति शेषनाग का राजा शेषनाग वहाँ पर सम्राट है। उनका बेटा युवराज जब्बर एक मक्कार एवं अधर्मी नाग है। वह सर्पदेश की सुंदरी नागिन अप्सरा को पाना चाहता है, लेकिन अप्सरा सर्पदेश के जाबाज नाग तौसी से प्रेम करती है। तौसी और अप्सरा अपने गुरु नाग बाबा से आशीर्वाद ले रहे होते हैं। इधर जब्बर को तौसी और अप्सरा के बारे में पता चलते ही वह तौसी को खत्म करने की योजना बनाता है। हर वर्ष नाग पंचमी में सर्पदेश में अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं। इसमें युवराज जब्बर तौसी को छलपूर्वक मारने की कोशिश करता है, लेकिन तौसी को नाग बाबा बचा लेते हैं। राजा शेषनाग के विरोध करने पर उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। इधर अप्सरा को भी बंदी बनाकर युवराज जब्बर तिलिस्म में रख देता है। इसके बाद सभी उसे महाराज मानने लगते हैं। इसके बाद तौसी को जब यह पता चलता है कि अप्सरा को उन्होंने तिलिस्म में रखा है, वह नाग बाबा से आशीर्वाद लेकर उसे छुड़ाने के लिए जाना चाहता है, लेकिन नाग बाबा उसे परिस्थिति को समझने के लिए बोलते हैं। वह कहते हैं कि वह तिलिस्म को नहीं तोड़ सकता एक साधारण नाग होकर, जबकि अगर उसे तिलिस्म को तोड़ना है तो उसे इच्छाधारी शक्ति पानी होगी। इधर तिलिस्म को तोड़ने के लिए भगवान शिव शंकर की तौसी कठोर तपस्या करता है, जिससे प्रसन्न होकर भगवान उसे इच्छाधारी होने का वरदान देते हैं। इसके बाद वह तिलिस्म को तोड़कर अप्सरा को मुक्त कर रहा होता है, लेकिन जब्बर की मक्कारी के कारण अप्सरा की मौत हो जाती है। अप्सरा की मौत से आग बबूला तौसी सर्वदेश में प्रलय मचा देता है और इसके बाद कई नाटकीय परिस्थितियों के बाद अंततः जब्बर का अंत तौसी के हाथों होता है। राजा शेषनाग तौसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन तौसी अप्सरा के वियोग में सर्पदेश में नहीं रहना चाहता। इसके बाद कि कुछ कॉमिक्सों में ये बताया गया कि तौसी अपनी अप्सरा का मौत का बदला धरती के शैतानों से लेने की कसम खाता है। अच्छा, अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि अप्सरा से तो पाताल लोक के ही युवराज जब्बर ने मारा था। चलिए सोचिए, रात भर खड़े खड़े सोच, मैं वहां लेटे लेटे सोचता हूं, समझा? और जब मैं सोच रहा हूं ना तो मुझे जगाना नहीं। चलिए छोड़िए। इस तरह तौसी धरती के कुछ अपराधियों का खात्मा करता है। धरती के सर्प विशेषज्ञ कालचक्र इसमें उसकी सहायता करता है। इधर तौसी की 12वीं या शायद 13वीं कॉमिक्स में यह पता चलता है कि अप्सरा मरी ही नहीं थी, यानी कि वह बेहोश थी और नाग बाबा ने उसे उसकी इच्छाधारी शक्ति प्राप्त करने के लिए छुपा कर रखा था। चूँकि अब तौसी इच्छाधारी बन गया था तो उससे विवाह के लिए अप्सरा को भी इच्छाधारी बनना था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो फिर इतनी सारी उठापटक के बाद तौसी और अप्सरा का विवाह होता है और आगे चलकर तौसी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है टनी। यह तौसी से भी ज़्यादा करामाती, शक्तिशाली और अद्भुत शक्तियों वाला होता है। तौसी की पावर्स की अगर बात करें तो तौसी इच्छाधारी है। वह कोई भी रूप धारण कर सकता है। मानव से लेकर किसी भी जानवर का भी वह रूप धारण कर सकता है। तौसी अपने शरीर को घटा या बढ़ा सकता है। विकराल रूप में तौसी के चेहरे पर दाढ़ी भी आ जाती है।
तौसी ने एक बार जल समाधि ली थी, जिसके कारण वह धरती से जल का स्रोत बनाने में सक्षम होता है। तौसी जब धरती पर आया तो कालचक्र ने एक टापू को तौसी द्वीप का नाम दे दिया, जहां पर उसका इंचार्ज भी तौसी को बनाया। यहां पर उसे विभिन्न हथियारों, युद्ध कलाओं और भाषा ज्ञान की ट्रेनिंग दी गई। तौसी के पास गॉड लाइक पावर्स हैं। विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र व ब्रह्मास्त्र भी उसके पास बताए गए हैं। दुनिया के सभी सर्पों को तौसी एक मंत्र के द्वारा बुला सकता है। सभी सर्प तौसी की आज्ञा का पालन भी करते हैं। तौसी के पास 6 इच्छाधारी सर्पों की शक्तियां हैं, जो कि उसे शेषनाग से प्राप्त हुई थी। पहला अर्जित ध्वज, दूसरा पाणी ध्वज, तीसरा पकड़ ध्वज, चौथा अष्टध्वज, पांचवा चुंबक ध्वज और छठवां त्रिध्वज। इनके बारे हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको इनके बारे में डिटेल वीडियो देखना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले अगर तौसी के किरदारों, साथी किरदारों या उसके दोस्तों की बात आए तो पहला नाम आता है अप्सरा का। अप्सरा एक इच्छाधारी नागिन है और तौसी की पत्नी है। अप्सरा के प्रेम के लिए ही तौसी ने कई बार अपनी जान दांव पर लगाई है। यह अप्सरा का प्रेम ही था जिसके कारण वह साधारण नाग से एक इच्छाधारी नाग और फिर सर्प देश का राजा भी बन गया। दूसरा नाम आता है नाग बाबा का। नाग बाबा सर्प देश के राज सिंहासन के प्रति वफादार हैं तथा वह न सिर्फ सम्राट तौसी के सलाहकार हैं, शुभचिंतक हैं, बल्कि तौसी के पिता समान गुरु भी हैं। कई गुप्त शक्ति के स्वामी दिव्य दृष्टि भी रखते हैं। तौसी की कहानी में उनका बड़ा खास रोल है। सीधे सीधे सर्प देश के कटप्पा हैं। तीसरा नाम आता है कालू जिन का। कालू जिन नाग बाबा की एक गुप्त शक्ति है, जो कि समय समय पर नाग बाबा के आदेश पर तौसी की सहायता करता रहता है। वह एक जिन नाग है। कोई भी रूप धारण करने के साथ ही उसकी शक्ति भी उसका रूप अख्तियार कर सकती है। नाग बाबा की तरह ही यह तौसी का कॉमिक्स का नियमित पात्र है। चौथा नाम आता है कालचक्र का। कालचक्र भारत देश का सर्प विशेषज्ञ तथा वैज्ञानिक। वह देश को दुश्मनों से रक्षा के लिए देश पर गुप्त कार्य भी करता रहता है। तौसी के साथ उसने कई अपराधियों को ख़त्म करने में उसकी सहायता की और उसकी एक बुरी आदत भी है, उसको अपनी तारीफ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे देखकर आपको कुछ याद जरूर आया होगा। दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग। पांचवा नाम आता है ऋषिराज गिद्ध का। ऋषिराज गिद्ध पहले तौसी का दुश्मन था, क्योंकि पिछले जन्म में तौसी ने ऋषिराज की धोखे से हत्या कर दी थी। लेकिन तौसी की सच्चाई और जाबाजी से प्रभावित होकर बाद में वह उसका मित्र बन जाता है। तौसी के पुत्र टनी को वह अपना शिष्य भी बनाता है। वह कई गुप्त शक्तियों का स्वामी है। भगवान से उसने तौसी की हत्या का वरदान भी मांगा था। इसके बाद छठवां नाम आता है G18 का। G18 भी ऋषिराज गिद्ध की तरह ही तौसी का दुश्मन होता है। वह सर्वप्रथम इच्छाधारी था। अपनी नागिन की हत्या का प्रतिशोध लेने वह तौसी से लेना चाहता है, लेकिन तौसी के बेटे टनी से मिलने के बाद वह उससे प्रभावित होकर तौसी का मित्र और टनी का गुरु बन जाता है। सातवां नाम यहाँ आता है जुगनू का। जुगनू एक जिन नहीं है। वह जिसके सर पर बैठता है उसे अपना गुलाम बना लेता है। उसने तौसी की कई बार सहायता भी की है। वह कई कॉमिक्स में नज़र भी आया है। आठवां नाम आता है टनी का। टनी तौसी का जाबाज व अद्भुत शक्तियों वाला बेटा होता है, जो कि उसकी तरह ही कई ब्रह्मास्त्र दिव्यास्त्र का स्वामी होता है। कई गुप्त शक्तियों का भी स्वामी होता है। युद्ध कला व हथियार चलाने में भी टनी बहुत माहिर होता है। नाग बाबा, कालू जिन, G18 व ऋषिराज गिद्ध का वह शिष्य भी होता है। 9वां नंबर आप लेंगे अंगारा व जम्बू का। गलतफहमी के कारण एक बार जम्बू ने अंगारा व तौसी द्वीप को तबाह कर दिया था। इसके बाद अंगारा और तौसी ने मिलकर जम्बू से युद्ध किया। बाद में जब गलतफहमियां खत्म हुई तो तीनों ही आपस में घनिष्ठ मित्र बन गए। तौसी की कॉमिक्स में अक्सर आपको गॉड लाइक पावर्स और सिचुएशन मेंशन होती रहती है। टनी को गुप्त रूप से जिस तरह अलग से पाला गया वह भगवान श्री कृष्ण की याद दिलाता है, और तौसी के धर्म युद्ध और गिद्ध का इंसाफ में आपको महाभारत का रेफरेंस भी मिलता है। तौसी की कहानियों को
आप किसी देश या साम्राज्य से ना जुड़कर एक अल्टरनेट डायमेंशन से भी कह सकते हैं। इसका भी एक अलग कारण है, क्योंकि कई बार लोगों को यह कहानियाँ इलॉजिकल लगती है। जैसे कि अगर लॉजिक देखें तो सर्प देश पाताल में है और पाताल धरती के नीचे, लेकिन सर्प देश में दिन रात होते हैं, यानी कि वहाँ चांद और सूरज भी है, नदी है, पहाड़ है, यहाँ तक कि ज्वालामुखी भी है, यहाँ पर बाकी जानवर भी है। तो इसे पाताल ना कहकर एक अलग आयाम कहना ज़्यादा उचित होगा। सर्प देश में सभी ह्यूमन फॉर्म में भी रहते हैं। तौसी के रचयिता ऋतुराज जी मशहूर उपन्यासकार हैं, ठीक वेद प्रकाश शर्मा जी की तरह। दोनों ने ही तुलसी कॉमिक्स में अपनी कॉमिक्स की कैरियर शुरू की थी। कॉमिक्स लिखने की शुरुआत भी उन्होंने इसी कॉमिक्स से की थी और दोनों सफल भी रहे थे। तौसी की कॉमिक्स पढ़ते हुए आपको एक माइथोलॉजिकल टच मिलेगा, साथ ही इसमें आपको कई हिंदू देवताओं के दर्शन भी मिलेंगे। तौसी की कई कॉमिक्स अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय रही थी, जैसे कि इच्छाधारी सांप का इंतकाम, तौसी, पाताल लोक में आदि कई सारी कॉमिक्स हैं। और साथ ही तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार को आप कैसे भूल सकते हैं, जिसमें तौसी के मुख्य दुश्मन व दोस्तों को दिखाया गया। और शायद यह इतने लंबे नाम की तुलसी कॉमिक्स की अकेली कॉमिक्स होगी। अपना नाम बता रहा है या चेन्नई की टेलीफोन डायरेक्टली पढ़ रहा है? अगर आप अभी तौसी की कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो बता दें कि कॉमिक्स इंडिया के द्वारा तुलसी कॉमिक्स को रीप्रिंट किया जा रहा है। तुलसी कॉमिक्स की पहले ही 3 सेट पब्लिश हो चुके हैं और चौथे सेट की प्री ऑर्डर भी शुरू हो गई हैं। आप चाहें तो कॉमिक्स इंडिया के फेसबुक पेज में जाकर बाकी डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको यह ओरिजिन स्टोरी और टॉप 10 सीरीज़ कैसी लग रही हैं। आपकी कमेंट, आपके सुझाव ही हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, मुझे कई सारे व्यूज़ भी दिखते हैं लेकिन उतने सब्सक्रिप्शन नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। साथ ही सब्सक्रिप्शन बढ़ने के साथ ही हमारा और भी ध्यान आगे की और कंटेंट की ओर जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन पर भी ध्यान दिया कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, अगले किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।